का स्वागत है और अब बात करते हैं 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की। राजस्थान विधानसभा में आयोजित हो रहा 2 दिवसीय सम्मेलन दूसरे सत्र का आगाज यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि बड़ी पीड़ा होती है ये कहते हुए कि कई 10-10 साल तक विधायक रह जाते लेकिन उन्हें कट मोशन तक का पता नहीं होता। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि कैसे विभाग कैसे लाए जाते हैं बजट। मेरे पास और मेरे समय में यूपी विधानसभा पेपरलेस हो चुकी है। तो पीठासीन अधिकारियों का ये प्रोग्राम जिसमें न सिर्फ आने वाली चुनौतियों पर बात बल्कि किस तरीके से विधायकी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए इस पर मंथन हो रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, सवाल करें उससे पहले तो आप ही बताइए आज दिन भर में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटा है और किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है और यही उठ रहा है विजेंद्र की विधायिका कितनी स्वायत्तता है, कितनी मजबूत है विधायिका। एक बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है जिसको लेकर सवाल अंदर खड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार एक कानून लाती है और ये तय करती है कि कमेटी बनेगी, कमेटी जजेस की नियुक्तियों का पूरा उसका रोल होगा और ये अधिनियम जो है इसको सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर देता है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि सीमा रेखा किसकी है और कितनी है। और इसी सीमा रेखा के सवाल पर जब लोकतंत्र के स्तंभ आपस में टकराते हैं या प्रतिस्पर्धा करते हैं तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का महत्व बढ़ जाता है। आज हम उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। 3 बड़े स्तंभ, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं लेकिन वो तीनों जुड़े हुए हैं संविधान की मूल भावना से। तो क्या संविधान की मूल भावना का कौन अनादर कर रहा है, कौन संविधान की मूल भावना की सीमा रेखा को क्रॉस कर रहा है। विधायिका के अंदर अभी जो दलीलें दी गई, चाहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बोले, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, चाहे सीपी जोशी बोले, चाहे हरिवंश बोले, चाहे वो अर्जुन मेघवाल बोले, ये तमाम जो वक्ता और भी जो विधानसभाओं या विधानमंडलों के जो चेयरमैन हैं, स्पीकर्स हैं, उन्होंने जो बात रखी वो ये रखी कि न्यायपालिका गैर ज़रूरी तौर पर जो दखल दे रही है विधायिका के काम में और कार्यपालिका के काम में, वो एक सोचनीय प्रश्न है। और संविधान या संसद जो कानून बना रही है, संविधान की मूल भावना के अनुसार जो कानून बनाए जा रहे हैं या जिन कानूनों को लेकर ये बाध्यता है कि न्यायपालिका उसको भी अंगीकार करे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो तमाम जो मुद्दे हैं ये इस वक्त इस विधानसभा, तो राजस्थान की विधानसभा है, अपने आप में एक इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो 2 दिनों के अंदर जो तमाम बातें होंगी, तमाम जो नवाचार को लेकर, तमाम इन मुद्दों को लेकर जो तार्किक होंगे, उन पर क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या एक रेजोल्यूशन सामने आता है, क्या वो चीज़ें तय होती है जिसके ज़रिए विधायिका अपने हक की बात कर सके या विधायिका तय कर सके कि उनको कितनी स्वायत्तता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कहते हैं जी कि उनके पास पावर्स नहीं है, स्वायत्तता नहीं है, वित्तीय अधिकार नहीं है, ना कार्यपालिका के काम में दखल दे सकते हैं, कोर्ट उनके काम में दखल देती है। तो ये ऐसे मसले हैं जिनको लेकर बहुत गंभीर तौर पर चिंतन इस वक्त चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो कहना है और ख़ास तौर से जिस तरह कॉलेजियम के सिस्टम को लेकर एक तरह से केंद्र की सरकार और न्यायपालिका के बीच जो संबंधों के बीच में जो एक गैप पैदा हुआ, उस पर चिंतन मनन के लिए चाहे तमाम जो दल है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अभी विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के भी स्पीकर्स हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने आपने जैसा बोला, सतीश महाना ने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों चैलेंजेज आ रहे हैं। चैलेंजेज आ रहे हैं तो उसके लिए खुद विधायिका को भी परिपक्व होना पड़ेगा। हम देखते हैं विधानसभा में विधायक बन जाते हैं,
5 साल बन जा गए, 10 साल बन गए, 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि उनको ये भी पता नहीं होता कि विभागों जो बजट ला रहे हैं बजट कैसे लाए जाते हैं, कैसे कट मोशन लगाए जाते हैं, कैसे प्रश्न लगाया जाना चाहिए और कैसे सदन के अंदर आचरण होना चाहिए, कैसे गंभीरता होनी चाहिए। ये ऐसे मसले जिनको लेकर ज़रूरत है कि विधायिका या विधानसभा में आने वाले या संसद में जाने वाले जो सांसद सदस्य हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधानमंडलों के सदस्य हैं, उनको अपने आचरण को लेकर भी परिपक्वता लानी होगी। ये बात सही है कि कई विधायक ऐसे भी आते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मेधावी हैं, इंजीनियर्स रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, अन्य क्षेत्रों से आए हैं और जिनको बहुत ज्ञान है, विद्वान हैं। तो उनकी बात अगर सुनी जाती है, वो एक्सपर्टाइज है अलग अलग विषयों के अंदर, लेकिन कई बार अक्सर देखा जाता है कि उनकी बात को उस तरह से कार्यपालिका या न्यायपालिका के अंदर तवज्जो नहीं मिलती। तो ये चिंतनीय प्रश्न है। तो ऐसे कई बिंदु विजेंद्र जिनको लेकर इस वक्त विधानसभा के अंदर बातें उठ रही हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। ओम बिरला ने कहा कि न्यायपालिका अपनी मर्यादा में रहे। तो ये ऐसी बात थी कि आपने बहुत कम सुना होगा जब देश की सर्वोच्च पंचायत के सबसे जो बड़े सदन है, निचला सदन जिसे कहते हैं हम, लोकसभा, उसका स्पीकर एक ऐसी बात कहे जिसको लेकर वास्तव में सोचने की बात हो जाए कि आखिर ऐसे क्या कारण पैदा हो गए जो विधायिका और न्यायपालिका या कार्यपालिका के बीच में डिफरेंसेस पैदा करते। क्योंकि ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं और तीनों महत्वपूर्ण अंग तभी साथ चलेंगे जब इनमें सामंजस्य होगा और तभी लोकतंत्र हमारे देश का अक्षुण्ण रहेगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे प्राचीन और परंपरागत लोकतंत्र कहा जाता है, वो लोकतंत्र सबसे सुरक्षित रह पाएगा। तो ये जो विषय अंदर उठ रहे हैं गहन चिंतन के विषय हैं। डिजिटल विधानसभाएं कैसे हो, ये एक नवाचार की बातें यहाँ की जा रही है। आज ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने ये बताया कि कैसे उन्होंने अपनी विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस कर दिया, वहाँ डिजिटल तौर पर है। कैसे राजस्थान की विधानसभा ने 1952 से लेकर अब तक पूरे रिकॉर्ड को, डॉक्यूमेंटेशन को डिजिटलाइज कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और वन नेशन वन लेजिस्लेशन, इसकी बात की जा रही है जो ओम बिरला ने कही, और बहुत क्रांतिकारी कदम जो उठाए जा रहे हैं उन पर चर्चा हुई। अशोक गहलोत ने बहुत आगे बढ़ते हुए कहा कि विधानसभाओं की व्यापकता और महत्वता बहुत आवश्यक है। दखल नहीं होना चाहिए विधानसभा के निर्णयों को लेकर, विधानसभा के फैसलों को लेकर। तो ऐसे में अब इन तमाम चिंतन मनन का क्या सार निकलता है, क्या इसके परिणाम आते हैं विजेंद्र, ये तो भविष्य की बात होगी। लेकिन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो कुछ तय होगा वो अपने आप में रिकॉर्ड होगा, एक संपूर्ण दस्तावेज होगा, जिसको ये कहा जा सकता है कि उसको आगे बढ़ाना केंद्र की सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग होगा कि उसको आगे बढ़ाते हुए जितनी, क्योंकि एक बड़ा लोकतंत्र, मिनी इंडिया इस वक्त राजस्थान की छोटी काशी जयपुर नज़र आ रही है, जहाँ हर तरह से हर विधानसभा क्षेत्र, हर विधान परिषद के तमाम मौजूद जो वहाँ के स्पीकर हैं, वहाँ के सेक्रेटरीज हैं, वहाँ के चेयरमैन हैं, वो मौजूद हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और एक कहा जा सकता है वृहद स्तर पर एक संगम हो रहा है, चिंतन मनन के साथ एक पूरा ड्राफ्ट तैयार हो रहा है कि, और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि दलीय राजनीति से परे हम अक्सर देखते हैं कि सदन के अंदर लड़ते झड़ते हुए हमें नज़र आते हैं, चाहे कांग्रेस के विधायक हों चाहे बीजेपी के विधायक, लेकिन यहाँ जो अंदर है वहाँ एक मंच पर तमाम वो ताकतें, हर क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दल की वो ताकतें बैठी हुई है जो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात रख रही है, लेकिन बात रख रही है लोकतंत्र की बहबूदी के लिए, लोकतंत्र की एकता और अखंडता और अक्षुण्णता के लिए। तो यही एक तस्वीर है जो एक दिखाती है कि कैसे भारत का लोकतंत्र कितना सुंदर है, कितना व्यापक है और कितनी उसकी प्रासंगिकता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया क्यों भारत को सलाम करती है। और आज़ादी के 75 वर्ष जो अमृत महोत्सव इस वक्त देश मना रहा है, उस 75 महोत्सव के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये वाकई काबिल गौर है, प्रासंगिक है। और ये सौभाग्य है राजस्थान की विधानसभा का कि उसे ये गौरव हासिल हुआ कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यहाँ हो रहा है। और ये जो पहल सीपी जोशी की थी, ओम बिरला की रही, वो वाकई में काबिल गौरव। जी बिल्कुल योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन चल रहा है उसकी मंशा क्या है, मकसद क्या है और भविष्य के लिए रणनीति क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए